मुश्किल वक्त आ गया पाकिस्तान पे और थोड़ी सी नज़र दौड़ानी है कि ये हम किधर बैठे हुए हैं और आगे हमें क्या नज़र आ रहा है और क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक जो टैक्टिकल बात करो, बड़ी इंटरेस्टिंग एक सोशल मीडिया के अंदर एक बात फैली हुई है कि जी आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका भी गए थे छुप के और वापस आ गए थे। इसमें मैं भी शरीक हूँ। मैंने आदिल राजा के साथ वीलॉग किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था। आदिल ने काफ़ी इंफॉर्मेशन दी थी, बाद में भी मुझे मिली और अंदर से भी बहुत खबरें आ रही कि वो गए थे। तो ये ISPR का जो ट्वीट है रिजेक्ट करते हुए, मैं इसको नहीं मानता। दो वजह से नहीं मानता। एक तो ये झूठे हैं, इन्होंने तो मुल्क हमारा बेच दिया, बाजवा बेच गया मुल्क, आसिम आ गया और इसने भी कोई हरकत नहीं की पिछले 2-3 महीने। उनकी कुछ थोड़ी सी बात कर रहे थे। एक तो ये बिल्कुल झूठे लोग हैं, इनके ऊपर कोई इतबार नहीं है। दूसरा ये है कि इट इज़ वेरी पॉसिबल कि ये क्या हो, पाकिस्तान में जंग लगी हुई है, आग लगी हुई है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और ये जनाब जो है मटर कश्तियाँ करने जा रहे हैं इंग्लिस्तान 5 दिन के लिए। पैसे भी नहीं है, प्राइवेट अपना जहाज जो आर्मी चीफ का उसको लेके जाते हैं। मतलब शर्म हया की कोई चीज़ ही नहीं है कि तुम तकल्लुफ़ नहीं दिखा दो कि यार ये मैं जहाज का जो खर्चा है ना ये मैं कर लूँगा, मैं जूम पे अटेंड कर लूँगा। लेकिन बेशर्म है, छोटे सोच के, छोटी परवरिश के जब बड़े लोग हो जाते हैं तो फिर उनको बड़ी गाड़ी में बैठने का बड़ा शौक होता है। देखिए जी, मुझे यकीन है कि ये अमेरिका गए हैं, जो मर्जी ये लोग कहते रहे। सबसे पहले आसिम साहब की अब थोड़ी सी समरी कर लें, बहुत अरसा हो गया। आसिम साहब को अव्वल तो आर्मी चीफ होना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने मैनिपुलेट की अपनी कोरो सितंबर में। मैं फिर से याद दिला रहा हूं कि आप याद रखें, सितंबर 2018 में ये प्रमोट हुए। इन्होंने दिसंबर में अपना रैंक लगाया कि जी ये आर्मी चीफ के रन में होंगे जब 2022 के अंदर नया आर्मी चीफ अपॉइंट होगा। इनको फिर फैज के कहने पर बाजवा से उसने कंप्लेन की कि ये तो बंदा आगे आ गया। उसने कहा अच्छा चल मैं अपने से 2 दिन पहले इसका कोरो कर देता हूं। तो 27 का किया, वो सिर्फ इसलिए किया कि ये रन में नहीं होंगे। तो ये रन में नहीं थे। हाँ, 1-2 प्रेसिडेंट है लेकिन ये रन में नहीं थे। ये चलाकी फरेबी मक्कारी से ये आर्मी चीफ बने और ये मरियम के बनाए हुए आर्मी चीफ हैं। तो जिसके ऊपर मरियम का हाथ हो वो समझ लें कि वो आदमी किस किस्म का होगा। जो मोहसिन बेग और मोहसिन नकवी का दोस्त होगा उस समझ लो वो आदमी किस किस्म का होगा। जिस आदमी ने इसकी परवरिश करी, अगर वो एजाज अमजद का भाई, दोस्त, हर चीज में शामिल, उसकी महफिल में, शामों की रातों की महफिल में शामिल, जिस आदमी ने इसकी परवरिश की, समझ लें कि वो किस किस्म का। मैं जात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं टू अंडरस्टैंड आसिम द मैन। ये आया कहां से, क्यों कहते थे इसको कि ये बड़ा मीसना है, क्यों कहते हैं बड़ा चलाक है, कोई क्यों कहते हैं कि ये कमजोर भी है लेकिन बहुत खतरनाक आदमी है, क्यों लोग कहते हैं कि ये बाजवा को आप बाजवा भूल जाएंगे जब ये आसिम चीफ बनेगा। ये मैं पहले की बातें कर रहा हूं। क्यों अब लोग कहने लगे कि ये करप्ट आदमी है, मलिक रियाज ने इसका और इसकी बीवी को दबा के पैसे, क्यों लोग कहते हैं कि ये अपनी बेटी को नौकरियां दिलवाने में, उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कराने में बड़ी इसने मेहनत की। मैं आपको बताऊं कि मुझे बिल्कुल भरोसा अब आसिम मुनीर पे नहीं है और सबसे ज्यादा भरोसा इसलिए नहीं है कि जब से ये आया इस आदमी ने एक भी ढंग का काम नहीं किया जिससे हमें पता चले कि बाजवा की बाक़ियात से हम दूर हो गए। सबसे बड़ा बदमाश बाजवा का था नदीम अंजुम, फैसल नसीर, राशिद, फहीम रजा, सारे सिक्योरिटी जिन्होंने कत्लो गारत, कस्टोडियल टॉर्चर, सेक्सुअल अब्यूज, पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल, ब्लैकमेल का दौर जो है उसको फरोग दिया, किसी को नहीं तब्दील किया। बल्कि इसने उस आदमी को जो 3 साल या 4 साल बाजवा के गुण गाता रहा, उसको एक बहुत ही पाक दामन हमें दिखाता रहा, बाबर इफ्तिखार, उसको लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट करके 5 कोर कमांडर लगा दिया कराची में। तो आसिम मुनीर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, जीरो ट्रस्ट एंड फेथ। इसको आर्मी चीफ होना ही नहीं चाहिए था। ये उसी किस्म का आर्मी चीफ है जिस किस्म का शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। ये इसको होना ही चाहिए। ये इलीगल आर्मी चीफ है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं जी पंजाब पुलिस फौज, पंजाब पुलिस बन जाएगी। मैं कहता हूं जी बन चुकी है। पंजाब पुलिस बनने के सबसे बड़े शवाहिद हमारे पास क्या है कि बाजवा इसका चीफ बन सकता है, आसिम मुनीर इसका चीफ बन सकता है, नदीम अंजुम इसका DGISI बन सकता है, आमिर जैसा करप्ट आदमी कोर कमांडर बन सकता है, बाबर इफ्तिखार जैसा ढक्कन कोर कमांडर बन सकता है। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए कि पंजाब पुलिस ने बनी कि ये फौजी अफसर JCO NCO टॉर्चर, फिजिकल अब्यूज में मुलविस हैं?
आपका प्राइम मिनिस्टर जो है उसके खिलाफ फौजियों के नाम लिए जाते हैं, वो FIR निकल, ये पंजाब पुलिस बन चुकी है पाकिस्तान को दाव पे लगा गया, बिकॉज ये हमारी आखिरी दीवार थी। हम समझते थे ये आखिरी दीवार है, ये हमें बचाएगी, ये नहीं बचाएगी, इसलिए कि इनके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो पाकिस्तान को उन्होंने बेच दिया है और वो बेचते जाए दम तक, आखिरी दम तक, जब तक उनकी हिम्मत रही वो बेचते रहेंगे। देखिए जी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी और पॉलिटिकल जो हम देख रहे हैं ना, कन्वर्जन जो आ रही है, कॉन्फ्लुएंस आ रहा है N3, ये तो हम सामने देख रहे हैं और बिल्कुल सोची समझी हमें बिल्कुल नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को इधर लेके गए। वो तो चल रहा है, हालांकि आपने इकोनॉमिक थोड़ी सी बॉयंसी देखी कि जी IMF से अच्छी बातें हो रही हैं और डॉलर जो है वो थोड़ा कम ताकतवर हो गया, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गई। ये प्लीज, ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आखिरी मरते हुए मरीज को कोर्टिजोन दिया जाता है ना, तो उसमें एक जान आती है, इस किस्म की है। अयूब के जमाने में बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, जिया के जमाने में थी, मुशर्रफ के, हाल देखा है पाकिस्तान का। ये इन धोखों में मत आए कि जी थोड़ी सी यार, राजी बात है, अगर पैसे आएंगे लोग थोड़े खुश होंगे। पाकिस्तान का निजाम नहीं तब्दील होने लगा, पाकिस्तान का निजाम उसी तरह रहेगा अगर ये इस किस्म के काबिज भेड़िए जो फौज के इस वक्त जर्नैल हैं और जो हमारे सियासतदान हैं करप्ट, जरदारी, शरीफ, फजलू, जुडिशरी में जो मगरमच्छ बैठे हैं, पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, इलेक्शन कमीशन में, बिग बिजनेस में, मौलवी जैसे जो बिके हुए हैं, नहीं तब्दील होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तब्दील होगा जब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा। ये मैंने अभी सुन रहा था आजम सवाती की रूल ऑफ लॉ प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुदा की कसम आंसू आ गए। वो कहता है हम आपके कोई जंगी कैदी हैं, आपने जो बंदूकें दुश्मन की तरफ चलानी है वो आप हमारी तरफ चलाते हैं। कहता है कि मुझे जब ये टॉर्चर करते थे, मेरी चीखें आती थी, वो रिकॉर्ड करके इन्होंने बाजवे को जाके दिखाई कि सर देखे उसका हमने कैसे तराह निकाला है। शर्म आनी चाहिए ऐसे फौजियों को जिन्होंने वो ओथ लिया था कि हम इस मुल्क को डिफेंड करेंगे, इसका आईन डिफेंड करेंगे, इसका कानून डिफेंड करेंगे, दुश्मनों के खिलाफ डिफेंड करेंगे, गलत अहकाम नहीं मानेंगे। मैं इसके ऊपर अगले व्लॉग में बात करूंगा, गलत अहकाम नहीं मानेंगे। कैसे मां बाप की ये औलाद हैं जो इस किस्म की हरकत कर सकते हैं। मैं हैरान हूं किस किस्म की परवरिश है इन लोगों की, नदीम अंजुम की, फैसल नसीर की, फहीम रजा की, राशिद नसीर की, इनके नीचे कर्नल जो है नुमान शुमान, ये वो, किस किस्म की तरबियत है इन लोगों को कि इस किस्म की दर्दनाक वहशियाना हरकतें ये करते हैं। किस किस्म का ये आर्मी चीफ है अभी जो नया है, जो अलाउ कर दे, जिसने इंक्वायरी नहीं की कि ये क्यों हुआ। शहबाज गिल की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, रो पड़ा वो बंदा लिटरली। वो कहता है मत आओ वापस पाकिस्तानियों, जिसको कोई बुखार है ना पाकिस्तान आके मदद करने का, उधर ही रुक जाओ। ये हमें गद्दार बनाते, मुझे भी गद्दार बनाया है इन्होंने, मेरे बेटों के ऊपर उन्होंने केसेस कराए, पता नहीं सुने मेरी बीवी के ऊपर भी इन्होंने केसेस किए। हम गद्दार हैं? हम सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा काम करते रहे, हम गद्दार हैं? या ये गद्दार हैं जिसने अमेरिका को मुल्क बेचा, जिसने हिंदुस्तान को मुल्क बेचा, जो हुसैन हक्कानी के साथ जाके मिल गया, जो अजीत दोवल के साथ बातें करवा रहा था, जो छुप छुप के अमेरिका जाता है, जिसको नवाज शरीफ ने लगाया आर्मी चीफ, वो गद्दार हैं? हम गद्दार हैं? बताएं मुझे। ये जो ह्यूमन राइट वायलेशन पाकिस्तान में है, जो फिजिकल अब्यूज और टॉर्चर है, ये एक दिन इसका जो ये खून है ना, ये रंग लाएगा। देखिए जी, जितनी मर्जी ये इलेक्शंस को डिले कर दे, जो मर्जी ये कोशिश कर ले, जो कर रहे हैं, सेंसस नहीं, अब सेंसस हो रहा है जी। हमने तो वो आजकल हालात बड़े खराब हैं तो हमने टेररिज्म में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कह दिया ECP को। इधर ये नूरा कुश्ती देखें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठा कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज्जमान। समधी किसका है? बाजवे का। ये भी उसी गद्दारी में है, ये भी शामिल है, ये भी उस इलेक्शन आइन की तौहीन और तोड़ने में शामिल है। इलेक्शन कमीशन हुक्म दे, तुम्हारा बाप भी आएगा साले, कैसे नहीं तुम सप्लाई करोगे हमें सिक्योरिटी सर्विसेज, उनका बाप भी आएगा। लेकिन मिले हुए करके देख लें, कर लें, जितना डिले करना चाहते हैं कर लें, आइन को तोड़ दें। आइन को तो वैसे ही उन्होंने तोड़ दिया, पामाल कर दिया, सबने कर दिया, बाजवे ने कर दिया, आसिम ने कर दिया, फौज ने कर दिया, जजेस ने खुद आइन को पामाल कर दिया, ब्यूरोक्रेसी ने, पुलिस ने, सब ने कर दिया। करते रहें, अच्छा करते रहें, जितना ज्यादा करेंगे उतना ही बड़ा थप्पड़ आएगा आपके पास। देखेंगे कि जब ये देखें जनाब, ये कौम अब खून मांगती है,
ये कौम अब हक मांगती है, ये कौम अब अदल मांगती है, ये कौम अब खुशहाली मांगती है। ये आपकी बदमाशी जो 70-75 साल से ये अशराफिया ने पाकिस्तान के ऊपर की हुई और लुकमे दे दे के लोगों को खुश किया और कारोबारी खुश, सब लोग जो अमीर खुश और गरीब पिस गया। और जब तक गरीब नहीं उठेगा, मुझे किसी ने कहा मैं साहब आप ये बिल्कुल जो है बाजारी किस्म की बातें करते हैं अपने वीलॉग में, आप हाई इंटेलेक्चुअल हैं। और इंटेलेक्चुअल नहीं तो बेड़ा गर्क किया इस पाकिस्तान का, इन्हें पढ़े लिखो नहीं तो बेड़ा गर्क किया मेरे जैसे लोगों ने अपनी इंटेलेक्चुअलिज्म लेके इस हमारे ऊपर एक पर्दा डाल दिया, गाने सुना दिए इस राय हक के शहीदों और फलाना और ये और वो और फलाना, और पीछे से हमारी ऐसी की तैसी कर गए, लूट गए, खा गए, खून पी गए। नहीं चलेगा। देखें जनाब, ये जो मार्शल लॉ ले आए, टेक्नोक्रेट्स ले आए, जेल भलो तहरीक जो है ये भी देख लेंगे, पता चल जाएगा कौम कितनी पीछे इमरान के है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, फिर आपको यही पाकिस्तान मुबारक हो जिसमें आपको रोज थप्पड़ पड़े, आपको रोज लातें पड़े, आपको रोज गालियां पड़े, आपको रोज अंदर तुना जाए जेल में, जिसका दिल आए उठा के ले जाए, जिसका दिल आए मार दे, जिसका दिल आए अरशद शरीफ को किनिया में भी जाके मार दे। अगर आप इसी किस्म की बर्बरियत और इसी किस्म के काबिज एक हुक्मरानी छोटे से टोले में मरियम सफदर अवान जैसी औरत की लीडरशिप कबूल करना चाहते हैं, बिलावल खंडर की करना चाहते हैं हकमियत, जरदारी, नवाज, शबाज, फजलू, असफंदरार वली, अचक जईद जैसे नासूर को आप कबूल करना चाहते हैं, आपको मुबारक हो। ये पाकिस्तानियों में आपको कह रहा हूं। आप क्या समझते हैं ये 2 टके मिल जाएंगे IMF से, 3 टके सऊदी से मिल जाएंगे, आप बच जाएंगे? कभी भी नहीं बच जाएंगे। याद रखें, जब तक निजाम नहीं बदलेगा, ये फौज के 100-150 जनरलों का सफाया नहीं होगा, ये 100-150 जजेस का, सिविल जज, सेशन जज, सीनियर जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, जब तक यहां सफाया नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी का नहीं सफाया होगा, पुलिस का सफाया नहीं होगा, सीनियर लीडरशिप का, नीचे से अच्छे लोग लेके आए, न्यूक्लियर ऑप्शन होगा, पाकिस्तान नहीं ठीक होने लगा। मैं फिलीपींस की बार बार मिसाल आपको देता हूं, मैं उसकी वो किताब पढ़ रहा हूं। इतना खून बहा है फिलीपींस में, इतना खून बहा है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोगों ने अपनी जान दी है मार्कोस की डिक्टेटरशिप से निकलने के लिए। आज उसी का बेटा सदर है। दुआर्ते इनसे पहले था, दुआर्ते, वो उससे भी करप्ट था जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है। उससे पहले वो ग्लोरिया अरोया थी, वो भी करप्ट थी। एक ठीक आई मार्कोस के बाद, इसकी कोरी अकीनो, उसके बाद वही कि निजाम वही है, फौज उनकी भी वही है, अदलिया उनकी भी वही है, अशराफिया उनकी भी वही, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। बस वो इलेक्शन होते हैं, दूसरा बंदा आता है, वही काबू करके, कुछ लोग बेचारे मर जाते हैं, फिर आके वो कहते हैं हाँ जी पीपल्स पावर, अवामी ताकत वो कहते हैं उसको। नतीजा क्या, आप वही देखेंगे। ये मेरी बात याद रखें। टर्की से ऐसा थप्पड़ पड़ा, 88-85 बना दी अपनी इसने कैबिनेट। शर्म भी नहीं है या नहीं? आप याद देखें, इन्होंने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं पाकिस्तानियों, आप याद रखें, अगर आपने खुद निकल के अपने हकूक नहीं छीने तो बस आप इस तरह जीते रहें जिस तरह आप हजारों साल से जी रहे थे, जिस तरह पिछले 70 साल से 75 साल से जी रहे, और पता नहीं आगे कब तक चलेगा। अल्लाह सुब्हान तआला की जो हम कहते हैं ना, वह मकरू वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि अल्लाह का प्लान क्या है। शायद उसका प्लान यही है कि ये इतनी घटिया गलीज किस्म की कौम है, इसको जीने का हक ही नहीं है, इसको गर्क करो। तो अगर ये अल्लाह का प्लान है तो बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर अल्लाह का प्लान है कि नहीं, इस कौम में थोड़ा सा जिरगा है, कोई इनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सख्त हुई है, तो मैं फिर इनकी मदद करता हूं, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 11 सूरह रात में फरमाते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।